लाहौर में क्रिकेट का जादू सर चढ़कर बोलेगा। पीएसएल मैचेस अब भरपूर क्राउड के साथ होंगे। कोरोना केसेस में कमी पर एनसीओसी ने लाहौर में 50% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। क्रिकेट के नन्हे फैंस भी स्टेडियम आकर मैच एंजॉय कर सकेंगे। 16 फरवरी से पीएसएल मैचेस स्टेडियम में 100% तमाशाई देख सकेंगे। सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को मैच देखने की इजाज़त होगी। कराची में होने वाले मैचेस में 25% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त है। आज नेशनल स्टेडियम में आखिरी मैच खेला जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई हमें ज्वाइन करें, उनसे जानते हैं। अयाज, इसी इजलास से मुतालिक डिटेल्स क्या हैं आपके पास? बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अभी खत्म हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है और साथ साथ वज़ीर आज़म की अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि अवामी जलसे जो है वो मुल्क भर में शुरू किए जाएँ। इस हवाले से भी जो है वो जिम्मेदारान को टास्क दे दिया गया है। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया गया है और बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के तरीक़ेकार पर भी मुशावरत की गई है और बड़े शहरों में मेयर्स के नामों के हवाले से तजावीज़ है वो वज़ीर आज़म के साथ शेयर की गई हैं। कुछ नामों पर गौर भी हुआ है। साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म किया जाए, वज़ीर आज़म ने हिदायत भी दी है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमारे कारकुनान जो है पार्टी का कौमी असासा है। बल्दियाती इंतखाबात में मेरिट पर टिकटें तकसीम की जाएंगी, क्योंकि पहले भी माजी में ये शिकायत सामने आई है कि कुछ फेवरेटिज्म हुआ, नेपोटिज्म किया गया टिकटों के हवाले से। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल जमात है और बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। वज़ीर आज़म का ये भी कहना है कि पीटीआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अवाम के पास। इस वक्त बहुत शुक्रिया यास तफसीलात के लिए। वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि शहजाद अकबर के लिए बाज़ लोगों ने 3.5 साल सब अच्छा है कि रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की। उन रिपोर्ट्स देने वालों की भी छुट्टी होनी चाहिए। सिर्फ शहजाद अकबर को एहतसाब की नाकामी का जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं होगा। करीबी मुशीर भी दुरुस्त काम न करे तो वज़ीर आज़म एक्शन लेने में देर नहीं लगाते। शायद अगर वो परफॉर्म जो खान साहब कहते हैं नहीं कर पाए तो उसमें कई वजूहत हैं। उन्होंने शायद अच्छी टीम्स नहीं रखी हुई हो, शायद वो खुद इस सिस्टम के उनको समझ नहीं थी या वो उस तरीके से इतने शायद बेहतरीन लॉयर नहीं थे। बात ये थी कि लोग बिल्कुल हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कुछ नहीं तो कोई पैसे वापस आएंगे या अगर पैसे नहीं तो खुद नवाज शरीफ साहब खुद वापस उनको हम फोर्स कर सकेंगे, लेकिन शायद हम सही तरीके से शहजाद अकबर साहब उसको संभाल नहीं सके। लेकिन ये भी कतन गलत है कि सिर्फ शहजाद अकबर को आप थ्रो अंडर द बस अकेले, मतलब कि शहजाद अकबर साहब 3.5 साल थे तो जो लोग पेश करते थे रिपोर्ट्स पीएम साहब को कि शहजाद अकबर जबरदस्त काम कर रहे हैं तो वो भी सामने आए, उनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन हमें दाद देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि उनको जब भी कोई चीज समझे कि फेल हो रही है और उनकी नजर में ठीक ना हो, चाहे वो शहजाद अकबर साहब हो जो बड़े करीबी उनके एडवाइजर थे या कोई और हो, तो हमेशा उनने कदम उठाए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके तहत वज़ीर आज़म साहब पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से जो है वो ख़ताब करेंगे। ये हमारी जो एक सियासी हिकमत अमली है ये उसका हिस्सा है और अवामी राब्ता मुहिम जो है मैं समझता हूँ कि आइंदा जो है वो भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपनी आवाम के लोगों के जो है वो दरमियान मौजूद होंगे। 9 फरवरी को वज़ीर आज़म साहब जो है वो फैसलाबाद का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर हेल्थ कार्ड का जो है वो आगाज़ करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हेल्थ कार्ड हमारा वो अवामी मंसूबा है जिस मंसूबे के तहत इलाज जो है वो गरीब आदमी करवाएगा, इलाज जो है वो ज़रूरतमंद करवाएगा जिसके घर में जो है वो इलाज करवाने के शायद पैसे मौजूद नहीं थे, वसाइल मौजूद नहीं थे, लेकिन हेल्थ कार्ड के ज़रिए ये मुमकिन बन गया कि 10 लाख रुपए तक जो है वो आप अपना इलाज मुफ्त जो है वो करवा सकते हैं और उसकी जो पेमेंट है वो हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। पहली बार जो है वो किसी वज़ीर आज़म ने डायरेक्टली पाकिस्तान की आवाम को जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। हर आदमी की जेब में इलाज के लिए, हर ख़ानदान की जेब के अंदर 10 लाख रुपया जो है वो उसकी जेब में आ चुका है।
खैबर पख्तूनख्वा में ये मंसूबा पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आबादी के पास है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जो इस्लामाबाद है वहाँ पर, इसके अलावा पंजाब में इसका आगाज़ हो चुका है। लाहौर डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न और अब इसके बाद फैसलाबाद डिवीज़न में इसका 9 फरवरी से आगाज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है गुजरांवाला डिवीज़न है, सरगोदा डिवीज़न है और मुल्तान डिवीज़न में 31 मार्च तक पूरे पंजाब की आबादी जो है उससे कवर्ड होगी। तकरीबन 450 अरब रुपया इस फलाही मंसूबे के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो है रखा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अलग से खर्च कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे डायरेक्टली आम आदमी को जो है वो फ़ायदा होने जा रहा है। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो चाइना का दौरा है, बड़ा उसके ऊपर पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वज़ीर आज़म साहब को जो है कामयाब दौरे के ऊपर मुबारकबाद दी है। और आपने देखा है कि जो जॉइंट कम्युनिकेशन आया है, जो मुश्तरका एलामिया आया है, उसमें बड़ी डेप्थ के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चाइना की जो एक मिसाली दोस्ती है, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ा बेहतरीन ताउन का जो है वो एक सिलसिला है, उसका उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर इहाता किया गया है। और कुछ लोग जो है वो तस्वीरें ढूंढने के ऊपर लगे हुए थे। मैं उनको भी ये आज मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान के मफाद की बात हो वहाँ आप अपनी छोटी सोच को, अपनी महदूद सोच को आगे ना लाया करें। कुछ लोगों को जो है वो तस्वीरें ढूंढने का जो है वो टास्क दिया गया था, तो बुनियादी तौर के ऊपर जब तस्वीर भी सामने आ गई, वीडियोस भी सामने आ गई, मुश्तरका एलामिया भी सामने आ गया, तो फिर उनकी जो तनकीद है वो तनकीद जो है वो बिल्कुल बेजा जो है वो साबित हुई। तो लिहाजा जब भी कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान के किसी भी गैर मुल्क का दौरा करते हैं तो वो बतौर प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर दौरा होता है, वो हम सब के वज़ीर आज़म होते हैं। तो लिहाजा उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो आपकी छोटी सोच है, कोई किसी का छोटा एजेंडा है, किसी का कोई ज़ाती अनाद है, उसको मैं समझता हूँ कि आगे नहीं लेकर आना चाहिए। और वो लोग जो कहते थे कि सी पैक का मंसूबा जो है वो स्लो हो गया है, मैं उनको आज ये दावत से कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के अंदर वो फैक्ट्स मौजूद हैं कि सी पैक के अंदर सबसे ज़्यादा काम जो है वो हमारी हुकूमत के अंदर हुआ है और सी पैक जो है वो अपनी पूरी शदमत से आगे चलेगा। इस ना सिर्फ इस दौरे के अंदर जो हमारे स्ट्रेटेजिक पहलू हैं उसके ऊपर बात हुई है चाइना के साथ, बल्कि उसके साथ साथ जो इसकी इकोनॉमिक कामयाबियां हैं वो बड़ी अहम हैं। उसमें शॉर्ट टर्म भी हैं, उसके अंदर लॉन्ग टर्म भी हैं। जो हमारी इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान आएगी, जिस तरह जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जो है वो राह हमवार होगी। और मैं समझता हूँ कि इससे जो है वो पाकिस्तान चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद जो है वो मुस्तहकम होंगे और आप देखेंगे कि इसके समरात जो हैं वो पाकिस्तान के आम आदमी तक भी जाएंगे। जब यहाँ बड़ी तादाद में हमारे स्पेशल इकनॉमिक जोन्स जो हैं वो आबाद हो रहे हैं, उनमें मज़ीद इंडस्ट्री आएगी, मज़ीद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे रोज़गार भी जो है वो पैदा होगा और उसका डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को होगा। तो लिहाजा मैं उन लोगों को ये फिर यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि वो लोग जो है थोड़े होश के नाखून ले लें। और मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं पाकिस्तान का मुफाद हो वहाँ पर अपने ज़ाती अनाद को जो है वो आगे ना लाया करें। और इसके अलावा आपके इल्म में है कि बड़ी मुलाकातें आपको नज़र आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा है कि जो लूट खसूट का टोला है वो आज एक दूसरे के साथ जो है वो तीतर और बटेर के जो है वो नाश्ते करते नज़र आ रहे हैं और दावतें उड़ाते नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ना होते तो इतनी मुलाकातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की कभी तारीख में नहीं हुई होंगी इनकी क़यादत की। कभी एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना था, कभी पेट फाड़ के दौलत लेनी थी, कभी बिलावल आपने और मैंने लड़ना नहीं है, और उससे लेके सेलेक्टेड के तानों तक ये सारा टोपी ड्रामा जो है वो हमारी आवाम ने भी देखा है, हमारा मीडिया ने भी देखा है। तो मैं ये भी आज यहाँ से ये बात करना चाहता हूँ कि इनसे ये सवाल तो पूछें कि इनके पास जो है वो क्या कोई जॉइंट एजेंडा क्या है, क्या कॉमन एजेंडा है। उस एजेंडा के अंदर जो है वो पाकिस्तान के मुफाद के लिए या पाकिस्तान की आवाम के मुफाद के लिए भी कोई चीज़ है। सबके इल्म में है कि 23 मार्च को पाकिस्तान के अंदर जो है वो OIC का फॉर्मल इजलास जो है वो होने जा रहा है, जहां 57 ममालिक मुस्लिम ममालिक से
वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें जो फैसले और जो गौर व खौस हुआ है उससे मुतल्लिक़ आवाम को आगाह कर रहे हैं।